ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, संसार के पालन करता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत और पूजन से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और भौतिक सुख प्रदान करते हैं। वैसे तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए एकादशी व्रत को साल में कभी भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन एकादशी माता विष्णु भगवान के शरीर से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू करना सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि जिस इच्छा से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया है उसे पूर्ण होने तक एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। कुछ लोग वर्ष भर एकादशी या जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन नक्त व्रत करें, जिसके अनुसार दशमी की तिथि को एक समय ही भोजन करें। उसके 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो जाए तो उसे उस समय को नक्त जान करके भोजन करना चाहिए। नक्त में रात को भोजन नहीं करना चाहिए। रात को भोजन करने का नाम नक्त नहीं होता। नक्त व्रत के लिए समय शाम को गोधूली बेला से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। साथ ही भोग विलास से दूर रहना चाहिए। दशमी के दिन रात को सोने से पहले दातुन या ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन नहीं किया जाता। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर सुबह चबा करके कुल्ला कर लें और अंगुली से कट साफ कर लेनी चाहिए। इन वृक्षों के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। गिरे हुए पत्ते उठा करके उन्हें धोकर उनका सेवन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन 12 बार कुल्ला करना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के संकल्प लें कि हे कमल नयन, हे अच्युत, मैं आपकी कृपा से एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे शरणदाता, आप मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। एकादशी के दिन व्रतधारी को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और बाल तथा नाखून भी नहीं काटनी चाहिए। इस दिन बाल और कपड़े धोना वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत के दिन दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, परंतु किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम बोलें, और अधिक बोलने से आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं बोलने लायक होती। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें और बार बार जलपान भी नहीं करना चाहिए। वर्ष भर एकादशी का व्रत आहार संयम के साथ करना चाहिए, जिससे इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का भी संयम रखना चाहिए। इस एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता। यदि किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव नहीं हो तो दिन में एक बार भोजन कर लेना चाहिए। व्रतधारी फल और फलों का रस, दूध और जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, बादाम का दूध, सेंधा नमक, अदरक, काली मिर्च आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर और सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी किया जा सकता है। इस दिन भूल कर भी चावलों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बाजरा, जौ, मैदा, मसूर, मटर, छोले, सेम, सलगम, गोभी, गाजर, पालक आदि खाद्य पदार्थों का सेवन भी एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। इसके अलावा
मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों का सेवन भी एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा और कस्टर्ड जैसे बाजारू खाद्य पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। और अनजाने में आप किसी पदार्थ का सेवन कर लेते हैं तो इस समय सूर्य भगवान के दर्शन कर भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु को भोग लगा करके उन्हें तुलसी दल अर्पित करके ही ग्रहण करनी चाहिए। रविवार के दिन द्वादशी, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता के पत्ते 7 दिन तक बासी नहीं माने जाते। अगर आपके पास में ताजा पत्ते नहीं हो तो आप बासी पत्तों को गंगा जल से धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास करे वही उपवास होता है। शरीर सुखाने का नाम उपवास नहीं होता। एकादशी के दिन जुआ, पराई निंदा, चुगली, कपट, झूठ आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। अगर एकादशी के दिन किसी संबंधी या जानकार की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका सारा फल मृतक को दे देना चाहिए। गंध, पुष्प आदि सामग्री के द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर धन लाभ के लिए एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीली चीजों जैसे पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले अनाज आदि अर्पित करने चाहिए। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण की जा सकती है अगर आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। घर में शांति बनी रहती है और खुशहाली आती है। एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और ये मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी प्रकार का संकट नहीं आता। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी की रात को जागरण करके भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत खोलने की विधि क्या है। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। यदि तिथियों में खटबट के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो, ऐसी स्थिति में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि बीत जाने के बाद व्रत खोलना चाहिए क्योंकि इस अवधि को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता। जब द्वादशी तिथि 1/4 बीत जाए तो व्रत का पारण करना चाहिए। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि लिखी होती है। उसके 4 भाग करने के बाद जब पहला भाग बीत जाए तो व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने सबसे पहले उत्तम समय प्रातः काल का ही होता है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, अर्थात प्रातः काल सूर्योदय के 3-4 घंटे के बाद ही व्रत खोल लेना चाहिए। यदि किसी कारण से इस समय आप व्रत न खोल पाए तो मध्याह्न बीत जाने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। मध्याह्न में व्रत नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। नारद पुराण के अनुसार मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाकर द्वादशी को दूध से नहलाता है, वह श्री हरि भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करके मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद सच्चे भाव से 7 अंजलि जल पीकर और 7 चने के दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। 10वीं तिथि की तरह ही द्वादशी को भी जो सेंधा नमक
काली मिर्च, शक्कर, गाय के घी से बना हुआ भोजन और गेहूं से बना हुआ भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी को भी आपको प्याज, लहसुन, मैसूर, उड़द की दाल आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक अपनी कामना पूर्ण होने तक विद्वान मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। संकल्प के अनुसार एकादशी पूर्ण होने के बाद में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी का उद्यापन करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको ऐसे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण। कमेंट में जय श्री नारायण आप भी अवश्य लिखिएगा।